तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 110 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन और जिंटे की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है। भले ही शोयुन ने एक बार जिंटे को हरा दिया था, लेकिन जिंटे की मदद यहाँ पे करता है चोयुन। चोयुन अपने अड्डे में बैठे बैठे ही जिंटे के ऊपर एक कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिंटे काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और पोटेंशियल उस कार्ड की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ में शोयुन भी अपने एक नए कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है, जो उसको पिछले 2 महीने में मिला था। और पिछले 2 महीनों में शोयुन के पास ऐसे काफी सारे कार्ड आए होते हैं जो कि शोयुन ने अब तक फाइट में कभी भी इस्तेमाल नहीं करे होते। लेकिन अभी शोयुन ने अपने जिस कार्ड का इस्तेमाल करा होता है, उस कार्ड की वजह से शोयुन के स्टैट्स काफी ठीक ठाक बढ़ चुके होते हैं। यानी कि कुल मिला के शोयुन के स्टैट्स जिंटे से ज्यादा हो चुके होते हैं। इसी के साथ जिंटे एक मुक्का मारता है शोयुन के ऊपर, लेकिन शोयुन उस मुक्के को डॉज कर लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसके अटैक्स को देख सकता हूँ, ये किस तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे ये साफ दिख रहा है। अभी मैंने अपनी जिस कार्ड का इस्तेमाल करा है, उस कार्ड की वजह से इसकी और मेरी स्पीड बिल्कुल बराबर है। अभी जिंटे शोयुन के ऊपर मुक्के और लाते दोनों ही चलाता है, लेकिन शोयुन उन दोनों से ही बच जाता है। और साथ ही साथ में जिंटे के मुंह पे एक लात मार के उसको पीछे कर देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही जिंटे और मेरी स्पीड एक जितनी है, लेकिन मेरी बाकी की चीजें उससे ऊपर हैं। मुझे लगता है मुझे नए कार्ड जो मेरे मिले हैं 2 महीनों में, उनका इस्तेमाल करके मैं जिंटे को फाइट में आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत तो यह है कि चोयुन इस फाइट को देख रहा है। पिछले 2 महीनों में मैंने जितने भी कार्ड हासिल करे हैं, चोयुन उन कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसलिए अगर मैं अभी वो सारे के सारे कार्ड चोयुन को दिखा देता हूँ, तो मुझे उस वक्त काफी ज्यादा नुकसान होगा जिस वक्त मेरी चोयुन के साथ फाइट होगी। इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ उन कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिसके बारे में चोयुन पहले से जानता है। मैं अभी अपने बाकी के कार्ड्स चोयुन को दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं जिंटे ने शोयुन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर दी होती है। शोयुन अपने दोनों हाथों से इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जिंटे शोयुन के दोनों हाथ पकड़ के खोल देता है, यानी कि उसके डिफेंस को तोड़ देता है। और शोयुन का डिफेंस टूटते ही जिंटे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शोयुन के ऊपर। लेकिन शोयुन ने अभी अपने गार्ड फिस्ट का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से वो इस अटैक से बच चुका होता है। यानी कि शोयुन के हाथ के सामने एक इनविजिबल शील्ड आ चुकी होती है, जिस वजह से वो जिंटे के हमले से बच जाता है। और साथ ही साथ में जिंटे को बोल रहा होता है, मेरे हमला करने से पहले तूने मेरे डिफेंस को तोड़ा, हाँ तो पूरी तरह से एक जानवर है। अभी शोयुन अपने एक हाथ से इस्तेमाल कर रहा होता है गार्ड फिस्ट का, ताकि वो जिंटे के हमले से बच सके। वहीं दूसरे हाथ से शोयुन इस्तेमाल कर रहा होता है स्टन फिस्ट का, जिससे वो जिंटे के हमला मार के उसको 3 सेकंड के लिए पैरालाइज कर दे। और जैसे ही शोयुन ये स्टन फिस्ट जिंटे के पेट में मारता है, जिंटे 3 सेकंड के लिए पैरालाइज हो चुका होता है। और ये 3 सेकंड शोयुन के पास एक मौका होता है जिंटे को यहाँ पे निपटाने के लिए। और इन 3 सेकंड्स के अंदर शोयुन जिंटे के ऊपर वो सारे के सारे कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, जितने भी चोयुन पहले से जानता है। शोयुन सबसे पहले जिंटे के ऊपर चलाता है डैम्सी रोल, लेकिन इससे पहले कि डैम्सी रोल का एक भी अटैक जिंटे के ऊपर पड़ पाता, चोयुन जिंटे के ऊपर अप्लाई कर देता है एक और कार्ड, जिसका नाम होता है नलीफाई। और इस नलीफाई कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर तुम्हारे क्रूमेट या फिर किसी के भी ऊपर किसी तरीके की कोई कंडीशन लगी हुई है, जिस वजह से उसके स्टैट्स या किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, इस कार्ड की वजह से वो नलीफाई हो जाएगा। यानी कि शोयुन ने जो 3 सेकंड के लिए इस बंदे को पैरालाइज करा था, वो चीज ठीक हो जाएगी। जैसे ही चोयुन नलीफाई का इस्तेमाल करता है, वैसे ही जिंटे पीछे की तरफ हट जाता है और उसके डैम्सी रोल नहीं पड़ता। यानी कि शोयुन का डैम्सी रोल भी यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुका होता है। और शोयुन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये बंदा 3 सेकंड के लिए पैरालाइज क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ जिंटे एक मुक्का मारता है शोयुन की ठुड्डी में, जो कि शोयुन के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है। और साथ ही साथ में शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे 3 सेकंड नलीफाई हो गए? क्या इस तरीके का भी कोई कार्ड होता है? लेकिन चोयुन यहीं पे रुका नहीं होता। इसके बाद चोयुन जिंटे के ऊपर इस्तेमाल करता है सुपीरियर बूस्ट कार्ड का। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जिसके ऊपर भी ये कार्ड इस्तेमाल होगा, उसके स्टैट्स रैंडमली इंक्रीज हो जाएंगे। और इस कार्ड की वजह से जिंटे के स्टैट्स दोबारा से इंक्रीज हो चुके होते हैं और शोयुन से भी ज्यादा हो चुके होते हैं। और इसी के साथ जिंटे अपने दोनों हाथों से शोयुन की गर्दन पीछे से पकड़ के उछल के उसके मुंह पे एक घुटना दे मारता है। लेकिन इतने में ही शोयुन जिंटे का हाथ पकड़ के उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। लेकिन जिंटे के स्टैट्स अभी पहले से इंक्रीज हो चुके होते हैं, इसलिए जिंटे पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। इसलिए पीछे होने के बावजूद भी वो दोबारा से आगे आके अपने सर से एक हमला करता है शोयुन के मुंह के ऊपर। जिंटे अभी पूरी तरह से किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा होता है और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, इसके स्टैट्स सब पहले से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जिंटे को देख के लगता नहीं है कि इसको चोयुन कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चोयुन बस इसको अपने कार्ड की वजह से सपोर्ट दे सकता है। और बस इतना ही नहीं, जिंटे के अंदर अभी बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं
नहीं बची है। अगर मैं स्ट्रेटेजी बना के इससे फाइट करता हूँ तो मैं इससे जीत सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मेरे अंदर बहुत कम ताकत है, इसलिए मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और इसलिए शुयन भागता हुआ आता है जिंटे की तरफ उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो उसको पकड़ के पटक सके। लेकिन ये चीज तो कोई नॉर्मल बंदा भी देख सकता है कि सामने वाला बंदा उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए जो जिंटे होता है इस चीज के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि जिंटे के अंदर थोड़ी भी अब इंटेलिजेंस ज्यादा कुछ बची नहीं है, इसलिए जिंटे शुयन की कोई भी चाल वाल नहीं पकड़ सकता। इसलिए शुयन बहाना तो ऐसे करता है जैसे वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में शुयन ऐसा नहीं कर रहा होता। शुयन जिंटे के पास आके इस्तेमाल करता है स्काई रॉकेट कार्ड का और उछल के एक मुक्का मारता है जिंटे की ठुड्डी में। अभी शुयन और जिंटे दोनों के दोनों हवा में होते हैं और इसी के साथ साथ शुयन इस्तेमाल कर देता है अपने बीस्ट मोड कार्ड का, और साथ ही साथ में शुयन अपनी रिकवरी पिल भी खा लेता है, जिस वजह से उसका स्टेमिना रिकवर हो चुका होता है। और अभी शुयन तैयार होता है अपना फाइनल अटैक जिंटे के ऊपर करने के लिए, ताकि वो जिंटे की कहानी यहीं पे खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो चोयुन ये सब कुछ देख रहा होता है खुद से बोल रहा होता है, क्या उसने अभी अभी अपना स्टेमिना रिकवर करा है? मुझे लगता है जिंटे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता, चीजें उसकी औकात से बाहर हो चुकी हैं। मतलब कि मैंने सच में इस जैसे कचरे के ढेर के ऊपर एक बहुत ही जरूरी कार्ड इस्तेमाल कर लिया है। और इसी के साथ शुयन ने जिंटे के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर दिए होते हैं, जो कि होते हैं पंचेस और स्लैशेस, जिस वजह से जिंटे की हालत अभी शुयन से मार खा खा के काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और साथ ही साथ में चोयुन ये सब कुछ देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, रिकवरी पिल सच में काफी ज्यादा अच्छा कार्ड है, मानना पड़ेगा। लेकिन शुयन किम, तुझे अभी कुछ भी नहीं पता। तुझे नहीं पता कि तू अकेला नहीं है जो रिकवरी पिल का इस्तेमाल कर सकता है। और इस वक्त चोयुन इस्तेमाल कर लेता है हीलिंग राइज नाम के एक कार्ड का, जिस वजह से जिंटे का स्टेमिना भी अभी रिकवर हो चुका होता है। और जिंटे रिकवर होते ही एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है शुयन के पेट में, जिस वजह से शुयन दीवार में टकरा के सीधा नीचे गिरता है। और जिस दीवार में शुयन टकराया होता है उस दीवार में भी काफी ज्यादा खतरनाक क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। और साथ ही साथ में दूसरी तरफ चोयुन बोल रहा होता है, जिंटे अब इन लोगों का खेल खत्म कर। और जिंटे अभी उछलता हुआ जा रहा होता है चैरिन लोगों की तरफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन चोयुन को अभी एक बात समझ नहीं आ रही होती कि शुयन अभी जमीन में गिर चुका है, उसके बावजूद भी शुयन स्माइल क्यों कर रहा है। इतने में ही चोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि जिंटे को बाइंड कर लिया गया है, यानी कि वो बंध चुका है। और इसी के साथ जिंटे समझ चुका होता है कि शुयन ने कोई कार्ड का इस्तेमाल करा है। अभी जिंटे अभी एक जगह पे जाम हो चुका होता है और शुयन अपनी जगह से उठते हुए बोल रहा होता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया चोयुन। 4 ये वो नंबर हैं जितने कार्ड्स तूने इस फाइट में इस्तेमाल करे हैं। मैंने सोचा नहीं था तो इतने सारे कार्ड का इस्तेमाल कर लेगा मुझे हराने के लिए यहाँ पे। साथ ही साथ में तूने हीलिंग बीन के एक अपग्रेडेड वर्जन का भी इस्तेमाल करा। लगता है तेरे पास सच में काफी ज्यादा बेहतर कार्ड हैं। वहीं चोयुन अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, इसका मतलब इसने इस फाइट को जानबूझ के इतना लंबा खींचा है। इसने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये जानना चाहता था कि मेरे पास कौन से कार्ड हैं। और अभी शुयन एक स्माइल के साथ चोयुन को बोल रहा होता है, चोयुन क्योंकि मैं तेरे 4 कार्ड्स देख चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है अपने कुछ कार्ड मैं तेरे को दिखा भी दूंगा तो उससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। और शुयन अभी इस्तेमाल करता है अपने लोड कार्ड का। और ये जो लोड कार्ड होता है इसकी खासियत ये होती है कि शुयन इससे 3 कार्ड को आपस में लोड कर सकता है, यानी कि शुयन के गैंग के जितने भी बंदे हैं उनमें से शुयन किसी के भी 3 कार्ड को साथ में मिला सकता है। और उन 3 कार्ड्स में से शुयन सबसे पहले इस्तेमाल करता है कोहाजुन के कार्ड को, जिसका नाम होता है ओवरलॉर्ड डिसेंट। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये जिसके ऊपर भी अप्लाई करा जाता है वो हिल नहीं पाता, यानी कि जिसके ऊपर ये इस्तेमाल करा जाता है वो कुछ सेकंड के लिए बंद सा जाता है। और अभी जिंटे के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा होता है, इसी वजह से जिंटे हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि इस कार्ड की वजह से जिंटे की एंड्योरेंस कम हो चुकी होती है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। साथ ही साथ में दूसरा कार्ड शुयन ने चुना होता है कोहाजुन का ओवरलॉर्ड रिटर्न। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जब भी शुयन किसी के पंच मारेगा तो वो 2 लगेंगे, मतलब कोई भी अटैक मारेगा तो वो 2 अटैक पड़ेंगे। और इन दोनों कार्ड्स के साथ शुयन आगे बढ़ता है जिंटे की तरफ, जो अभी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता। और अभी स्काई रॉकेट का इस्तेमाल करके शुयन एक काफी ज्यादा ऊंची जंप मारता है और अपने स्लाइम को समन करके उसके मुंह से एक लकड़ी की तलवार बाहर निकालता है। और साथ ही साथ में लोड अटैक कार्ड से जो तीसरा कार्ड शुयन इस्तेमाल करता होता है उसका नाम होता है जिक्यन रू। और यह अटैक कार्ड होता है ली जियुन का, जो शुयन की ही गैंग की एक मेंबर है। और इस कार्ड की खासियत यह होती है कि जब भी कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो इसको इस्तेमाल करने वाले की एंड्योरेंस F लेवल की हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि शुयन की स्पीड और स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। और इसी के साथ शुयन एक अटैक करता है लकड़ी की तलवार से, जो कि सीधा जाके पड़ता है जिंटे के मुंह के बीचों बीच। और ओवरलोड रिटर्न कार्ड की वजह से ये अटैक जिंटे के ऊपर 2 बार पड़े होते हैं। और यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये अटैक पड़ते ही जिंटे सीधा जमीन में चिपक जाता है। और अभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के चैरिन और सोहा और साथ में चोयुन सबके सब
हैरान होते हैं क्योंकि शुन ने बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे जिंटे को फाइट में हरा दिया होता है। जिंटे फाइनली अभी अनकॉन्शियस हो चुका होता है। साथ ही साथ में जीगन रयू की वजह से जो शुन के स्टैट्स अभी इंक्रीज हुए होते हैं हमें वो दिखाए जाते हैं। शुन की स्ट्रेंथ अभी MR लेवल की पहुंच चुकी होती है, यानी कि LR+ से भी ऊपर। और क्योंकि शुन को अच्छी तरह से पता होता है कि चोयुन उसको देख रहा है, इसलिए जिंटे को हराने के बाद शुन कहता है, चोयुन अगली बारी तेरी है। साथ ही साथ में भाई लोग आपको बता दूं, ऐसे काफी सारे कार्ड हैं जो शुन ने अब तक इस्तेमाल नहीं करे हैं और उसने वो बचा के रखे हैं चोयुन के लिए, ताकि उसका सामना जब भी चोयुन के साथ हो तो वो चोयुन को फाइट में हरा सके। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।